हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 पे। और इससे पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 के सारे पार्ट जो है कि यानी 3 पार्ट हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कॉपी पेन जो है कि आप निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं लिखने वाला नहीं हूँ, बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं हमें। कह देन द वैल्यूज ऑफ 5y माइनस 2x और y अपॉन x माइनस 2 क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। देखिए दो इक्वेशन दे रखा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x माइनस 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है। यहां से x और y हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 2x प्लस वाई है और ये 4x है। एक काम करते हैं, इक्वेशन इसको 1 मानते हैं और इसको 2। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 46। इसको इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं और 2 वाले को एज इट इज लिखते हैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है जी 19। ये कौन सा था, 2 वाला। हम इसको माइनस करते हैं, इक्वेशन 3 में से 3 में से 2 को माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। क्लियर। 4x से 4x क्या होगा, कैंसिल, प्लस 2y प्लस y कितना हो गया जी 3y। 3y इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 3y इज इक्वल टू 27 हो गया जी। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 9, 27 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 9 जा 27। तो y इज इक्वल टू 9 हो गया। y की वैल्यू निकल गई। अब इस y की वैल्यू ले जाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, 3 में कर लीजिए, 2 में कर लीजिए, 1 में कर लीजिए, किसी में भी कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने जो है कि इसको 3 वाले में पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। y की वैल्यू जो 9 है क्या करूं, 3 में पुट करूं तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 9 इज इक्वल टू 46 होगा। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 9 जा 18 और ये हो गया 46। क्लियर। अब यहां से 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो गया, 46 में से 18 को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 हुआ। और यहाँ कितना जो है कि होगा 3 1 2 यानी 28। 4x इज इक्वल टू कितना हुआ 28, तो x इज इक्वल टू 4 7 जा 28, यानी x भी हमको मालूम हो गया और y भी। अब क्या करेंगे, हमसे जो क्वेश्चन पूछा उसमें ले जाके हम पुट करते हैं। तो क्या है जी क्वेश्चन, 5y, तो 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 9 रख लेते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 7, पुट कर लेते हैं, कितना आ गया 5 9 जा 45 माइनस 2 7 जा 14। ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 1 हो गया, ये इसे माइनस करेंगे तो, और 4 1 कितना हो गया इधर 3, यानी 31 आ गया पहले वाला। दूसरा वाला y अपॉन एक्स है, ये पहला वाला था क्वेश्चन, और ये इसका दूसरा वाला y अपॉन एक्स। तो y कितना है 7 और x कितना आया था, सॉरी y 9 है ना, y 9 और x 7 माइनस 2, 7 2 जा 14, 9 माइनस 14 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, 9 में से 14 को माइनस कर लेंगे, 5 आएगा क्या, माइनस का 5 अपॉन 7, ये आंसर हो गया। क्लियर, यानी 31 और माइनस 5 अपॉन 7 हुआ। लिखेंगे क्वेश्चन आप, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20 19 होल 1 अपॉन 4 18 होल 1 अपॉन 2 17 होल 3 अपॉन 4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20 19 होल 1 अपॉन 4 18 होल 1 अपॉन 2 17 होल 3 अपॉन 4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमको ऑप्शन जो है कि दे रखा है इसमें, है ना। सारे ऑप्शनल क्वेश्चन ही आज की वीडियो में होंगे और बेहतरीन क्वेश्चन जो है कि होंगे। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है कि कौन सा इसमें से होगा, है ना। 27 दे रखा है, 28 26 25। तो चलिए निकालते हैं। देखिए इसका a कितना है, a 20 है ना, और d इसका हम निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस d। तो d कितना हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 19 4 जा कितना हो जाएगा 76 1 77 77 अपॉन 4 माइनस का कितना 20, तो ये कितना आ जाएगा 80, और 77 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, यानी d इसका कितना है माइनस का 3/4 है। हमने एक बात माना, लेट
the nth term, let the nth term is नेगेटिव, है ना, ऐसे माना। जैसा क्वेश्चन जो है कि हमसे कहा था, तो हमने मान लिया कि nth टर्म जो है कि उसका क्या होगा, नेगेटिव जो है कि होगा। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू जो है कि होता है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a कितना है जी हमारे पास 20 है। अच्छा एक बात और जो है कि देखिए, यही बेहतरीन क्वेश्चन था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये जो वैल्यू जो है कि होनी चाहिए, है ना, क्या कह रहा था, पहला नेगेटिव जो है होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी ये जो हो a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो कुछ भी आए वो क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, यानी लेस देन जो है कि जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। यानी इनइक्वालिटी इसमें आ गया, ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो 20 प्लस n हमें मालूम नहीं, तो n माइनस वन इंटू डी कितना है जी, d अभी निकाला था -3/4, ये d है, इज लेस देन जीरो। अब यहां से कितना हो जाएगा 20 प्लस ये -3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -3n, है ना, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -3 का n में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3n, और फिर -3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, प्लस का 3 अपॉन में कितना हो गया 4 इज लेस देन जीरो। ये कितना हो जाएगा 24 और ये 80 हो जाएगा ना, 80 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन जीरो। अब यहां से 80 माइनस 3n प्लस 3 है, 80 में से 80 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 83 माइनस का 3n इज लेस देन जीरो। यानी -3n, है ना, -3n लेस देन -83, है ना। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब एक चीज जो है कि होती है कि जब जो है कि आप क्या करते हैं, जब इधर उधर जो है कि करते हैं इनइक्वालिटी को, ठीक है ना, यानी ये जो साइन है, ठीक है ना, इस साइन के जब इधर उधर जो है कि कोई नंबर्स जो है कि आप करते हैं तो ये चेंज हो जाता है साइन। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा और ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी 3n इज ग्रेटर देन 83, 3n इज ग्रेटर देन 83। हालांकि अभी आपके सिलेबस में जो है कि ऐसा है नहीं, 11 क्लास में जाकर आप सीखेंगे कि ये कैसे जो है कि सॉल्व करते हैं, है ना। फिर भी जो है कि क्वेश्चन दे रखा था तो करें। तो 3n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3n इज ग्रेटर देन 83, तो n कितना होगा, n इज ग्रेटर देन 83 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 होल 2 अपॉन 3, है ना। यानी ऑप्शन में तो हमें ये ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, 28 के करीब ये है, तो ऑप्शन इसका जो है कि 28 वाला जो टर्म है वो सही होगा। क्लियर, समझ में आई। ये इनइक्वालिटीज में परेशान जो है कि नहीं होना है, ठीक है ना। बस आप ये जानिए कि यहाँ से -3n, ठीक है ना, क्या है, लेस देन जो है कि जीरो है। आप इसको उधर जो है कि लेकर जाएंगे, इनइक्वालिटी जो है कि साइन उल्टा हो जाएगा, है ना। बस इतना ही अभी समझिए। 3n ग्रेटर देन 83 हो गया तो n ग्रेटर देन 83 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब ये जो है कि 28 के करीब जो है कि है, क्योंकि ऑप्शन में जो हमको दे रखा है वो ऑप्शन में 27 है, 28 है, 26, 25। तो सबसे करीबी जो है कि कौन है, ऑप्शन 28 है, तो 28 वाला क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स एक्सिस क्या करता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, 2, 3, P2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ऑप्शन दे रखा है हमें 2, 3, 1, 5। तो देखिए इस पॉइंट का हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस से। तो एक काम करते हैं, रफली जो है कि हम इसको खींच लेते हैं। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और इधर 3, 1, 2, 3। देखिए एक्स में कितना है जी, 2 है, तो 2 यहाँ, और y में कितना है, 3 यहाँ। यानी समवेयर 2, 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। हमसे क्या पूछा हुआ है कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यानी कितना दूरी पर जो है कि ये पॉइंट है, कहां से, एक्स एक्सिस से। तो भैया एक्स एक्सिस तो यही वाला है ना, ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। अब इससे जो एक डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, देखो यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है कि पूरा डिस्टेंस जो है कि क्या है भाई, ये जो डिस्टेंस होगा वही होगा। तो ये कितना है 3, तो 3 यूनिट जो है कि क्या है, दूर है। तो 3 कोई ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, तो 3 वाला सही हो जाएगा। यानी 3 यूनिट जो है कि क्या है, दूरी पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन, ध्यान से बढ़िया क्वेश्चन। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 2, -3, 2, -3 एंड 5, 6 इन द रेशियो। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन
2, यानी ये 2, 3 और 5, 6 को जो है कि जो ज्वाइन जो है कि कर रहा है, उसको जो है कि एक्स एक्सिस जो है कि डिवाइड करता है किस रेशियो में, ये पूछ रहा है। एक्स एक्सिस, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 2, 3 एंड 5, 6 इन द रेशियो। अब रेशियो दे रखा है 1:2, 2:1, 2:5, 5:2। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेक्शन फार्मूला जो है कि लगा लेंगे, है कि नहीं। अब चूंकि एक्स एक्सिस डिवाइड्स कर रहा है ना, तो y इज इक्वल टू जो है कि हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या होता है, m प्लस n, है ना। ये फार्मूला होता है कि नहीं, सेक्शन फार्मूला ना, y इज इक्वल टू जो है कि my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो बस यहां से हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज जो है कि है हमारे पास रख लेंगे। देखिए ये x1 हुआ, ये y1, x2, ये y2। क्योंकि हमें x एक्सिस जो है कि डिवाइड कर रहा है, तो x1 और x2 से कोई हमको लेना देना है नहीं। और y जो है कि क्या हो जाएगा, 0, तो y 0, m नहीं मालूम, y2 कितना है जी, y2 6 है, तो 6m हो गया, प्लस y1 कितना है, माइनस, तो ये माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो माइनस कितना है, 3n अपॉन में m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करते हैं, 6m इज इक्वल टू 3n, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी 2m इज इक्वल टू कितना हुआ जी, 2m इज इक्वल टू n। क्लियर। हमें क्या चाहिए, m और n का रेशियो जो है कि चाहिए, तो हम इसको उठाकर जो है कि इधर लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं, इसको उठाकर जो है कि इधर लाते हैं, ये क्या है 1n है ना, इधर से इसको उठाकर नीचे लाते हैं, इसको इधर, यानी m अपॉन n इज इक्वल टू 2/1, इधर 1/2, सॉरी 1/2, है ना। 2m इज इक्वल टू जो है क्या है 1n है, तो m और n का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2, यानी जो रेशियो 1:2 का जो है कि आपके ऑप्शन में दे रखा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए हमसे क्या कह रहा है, इन द फिगर बिलो, ये फिगर जो है कि हमें दे रखा है, कह रहा है डी पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, विच ऑफ दिस इज इक्वल टू BF पैरेलल FE। इसके जो है कि इक्वल कौन होगा, ये ऑप्शन मैंने लिख रखा है इधर, है ना, ये ऑप्शन है 1 2 3 4। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि D पैरेलल है AC के, D क्या है, पैरेलल है AC के, यहां भी एक नाम होना चाहिए, F है यहाँ पे, D पैरेलल AC है, D पैरेलल AC है। तो क्या मैं जो है कि BPT से यह बात लिख सकता हूं कि BD अपॉन AD इक्वल जो है कि होगा किसके, BE अपॉन EC, है कि नहीं, देख लो BE अपॉन EC। किससे लिख रहा हूं, BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से ये लिख सकता हूं कि नहीं, DE पैरेलल AC है, DE पैरेलल AC है, तो इसका मतलब जो है कि क्या हुआ कि BD और AD का रेशियो और BE और EC का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल होंगे, ये पहली बात। दूसरी बात जो है कि क्या कर रहा है कि DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल किसके है, AE के, यानी DF AE के क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो इस बात से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि BD अपॉन AD, देखिए BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, है कि नहीं, ये बात लिख सकता हूं, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE। क्लियर। इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है कि 2 मान ले रहा हूं, इसका 1 मान ले रहा हूं, ठीक है, ये भी BPT से लिखा हूं। अब देखिए यहां से BD AD यहां भी है, BD AD यहां भी है ना, तो क्या मैं इसकी जगह पर मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, है ना। इक्वेशन 1 का जो है कि यूज कर रहा हूं मैं, देखो BD अपॉन AD BF अपॉन FE के क्या इक्वल है, और साथ ही साथ BD अपॉन AD जो है कि BE अपॉन EC के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि BE अपॉन जो EC है वो BF अपॉन FE के इक्वल है कि नहीं। तो जरा चेक करते हैं क्या पूछा था हमसे, पूछा था BF अपॉन FE किसके इक्वल है, तो BF अपॉन FE किसके इक्वल आया, BE अपॉन EC के, ऑप्शन B इज करेक्ट। क्लियर। गिवन डेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा हमें गिवन है, cos बीटा हमें गिवन है, कर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा।
है ना। तो हम एक काम करते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू, जरा चेक करते हैं कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो सबको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां लिखता हूं मैं साइन 30। क्लियर। अब यहां से देखो, साइन से साइन तो कैंसिल होगा, हालांकि कैंसिल ऐसे करते नहीं है, ठीक ना, बट साइन से साइन हट गया, ऐसा कहना सही है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 30। इधर से कॉस बीटा की जो है की बात करें अगर, कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है। अब ये बताइए कि कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना। कॉस कितने डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहां लिखता हूं कॉस 60। अब इधर भी कॉस से कॉस हट जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा हमसे जो है कि पूछ रखा था, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा की जगह 30 डिग्री और बीटा की जगह कितना 60 डिग्री, यानी 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा कितना आया जी, 90 डिग्री। कोई ऑप्शन में है ऐसा, हाँ है, तो बिल्कुल सही। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। कॉस थीटा हमसे पूछ रहा, साइन थीटा a अपॉन b है, तो कॉस थीटा क्या होगा, और इसका ऑप्शन भी मैं लिख ही दे रहा हूं, b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा है b अपॉन ए, और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन b, और नेक्स्ट है a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी दे रखा है, तो हमसे कॉस थीटा पूछ रहा है ना। तो देखो, एक फॉर्मूला जो है कि पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जी, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, a अपॉन बी, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कैलकुलेट करेंगे ना एलसीएम लेकर, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बस, तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, जो निकल रहा है बाहर तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, है ना, अंडर रूट में, और नीचे जो है कि बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक बी निकल जाएगा यहाँ से। तो ऐसा ऑप्शन है कहीं, हाँ ये वाला है, हाँ तो ये सही हो जाएगा, यानी तीसरा वाला, है ना, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।